हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द मैथमेटिक्स सब में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था अबाउट रैशनल नंबर्स और पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रैशनल नंबर्स के बहुत सारे फीचर्स होते हैं और रैशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे पहले उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को जान लेना ज़रूरी है, ताकि क्वेश्चंस बनाते वक्त हमें इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहे। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाता है, इसमें है कि इफ़ a बाई b इज़ अ रैशनल नंबर। आप सभी जानते हैं रैशनल नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ fraction, that means in the form of a by b where b is not equal to 0. So a by b is a rational number and m is a non-zero integer. m कोई ऐसा m 0 को छोड़कर कोई भी एक ऐसा नंबर है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किए, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। सपोज a बाई बी एक रैशनल नंबर है, a यानी न्यूमरेटर या अंश को अगर हम m से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी m को अगर हम डिनोमिनेटर या हर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जो रैशनल नंबर है, जो परिमेय संख्या है, उसका वैल्यू एज इट इज़ रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। चलिए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज -3/4 हमारा एक रैशनल नंबर है, जिसमें ये जो -3 है ये है हमारा न्यूमरेटर या अंश एंड 4 जो है ये है हमारा डिनोमिनेटर। अब अगर हम लोग न्यूमरेटर या अंश को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिर्फ अगर अंश को करते हैं तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग अंश और हर दोनों में सेम एक नॉन ज़ीरो इंटीजर से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा -3 इंटू 2 बाई 4 इंटू 2, -3 इंटू 2 इक्वल टू 6 एंड 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। उसी रैशनल नंबर को यानी -3/4 को अगर हम लोग 3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो भी हमारा वैल्यू जो है वो एज इट इज़ रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये नंबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीजर हो सकता है। इंटीजर्स क्या होते हैं वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। आप आई बटन पर क्लिक करके डायरेक्टली इंटीजर्स के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं ये जो मल्टीप्लिकेशन हमने किया उसका रिजल्ट क्या निकला। हमारा जो ओरिजिनल रैशनल नंबर था वो था -3/4। जब हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो वैल्यू बन गया -6/8। जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू बन गया -9/12। जब 4 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये वैल्यू बन गया -12/16। ये जो सारे रैशनल नंबर्स बने, यानी -12/16, -9/12, -6/8, ये सारे सिंप्लीफाई होकर -3/4 के ही इक्वल हैं। ये सारे जो हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ये जो रैशनल नंबर्स बने, -3/4 बन गया -6/8, -9/12, -12/16, ये जो सारे रैशनल नंबर्स बने वो कहलाते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1। अब चलिए पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहलाता है? इफ a by b is a rational number and m is a common factor of a and b। अगर a by b एक रैशनल नंबर है और m एक ऐसा फैक्टर है जो a का भी, m एक ऐसा नंबर है जो a का भी फैक्टर है और b का भी फैक्टर है, m a का भी फैक्टर है, b का भी फैक्टर है। अब ये फैक्टर क्या होता है, इसे पढ़ने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं ब्रीफ में बता दूं कि फैक्टर वो सारे नंबर हैं जो इस नंबर से पूरी तरह से भाग चले जाते हैं और कोई भी रिमाइंडर या शेषफल नहीं बचता। रिमाइंडर या शेषफल 0 हो जाता है। मतलब अगर हम लोग a को m से डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरह से भाग चला जाएगा, कोई रिमाइंडर या शेषफल नहीं बचेगा। और ये जो b जो हमारा डिनोमिनेटर है, इसमें भी ये m छुपा हुआ है, यानी ये जो a है ये m से भी डिविजिबल है और ये जो b है वो भी m से डिविजिबल है। तो वो सारे नंबर्स जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं
उन सारे से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी ए का भी फैक्टर है m और b का भी एक फैक्टर है m। जैसे हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं -32/40, हमारा रैशनल नंबर है -32/40। ये जो 32 नंबर है उसमें 8 छुपा हुआ है। ये 32 जो नंबर है वो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। हमारा जो डिनोमिनेटर है 40, उसमें भी 8 छुपा हुआ है, यानी 40 भी जो है वो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो इन दोनों का, यानी अंश और हर का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक कॉमन फैक्टर है, वो है 8। 8 एक ऐसा नंबर है, देखिए 32 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन 8 एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। 8 के अलावा भी बहुत सारे नंबर्स आप सोच सकते हैं, आप 2 सोच सकते हैं, 4 सोच सकते हैं, एक्सेट्रा। हमने 8 को लिया, 8 से अगर हमने डिवाइड किया तो हमें मिल गया -4 एज अ न्यूमरेटर या अंश, और 8 से हमने जब 40 को डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर बन गया हमारा 5। सो ये जो -4/5 है, ये हमें कैसे मिला? ये हमें इस रैशनल नंबर को सिंप्लीफाई करके मिला। यानी इस रैशनल नंबर में हमने इसका जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन डिवाइज़र है, उससे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भाग कर दिया और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये जो दोनों रैशनल नंबर्स हैं, ये भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं, इनका भी वैल्यू सेम है। सिंस इसमें हमने एक कॉमन फैक्टर को डिवाइड किया, इसीलिए इसका वैल्यू चेंज हो गया। यानी अगर कोई रैशनल नंबर में कोई कॉमन फैक्टर है, अगर वो न्यूमरेटर का भी फैक्टर है और डिनोमिनेटर का भी फैक्टर है, यानी दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो उससे हम लोग न्यूमरेटर में भी डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे, तो हमें नया रैशनल नंबर मिल जाएगा जो कि हमारे ओरिजिनल रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 की ओर आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहलाता है कि इफ़ a/b and c/d आर टू रैशनल नंबर्स, तो सपोज हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया कि a/b = c/d। ये हमारा रैशनल नंबर कुछ ऐसा है, ये जो a/b का वैल्यू है और ये c/d का वैल्यू है, ये दोनों बराबर है। तो अगर हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी a को d से मल्टीप्लाई करते हैं और b को c से मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी इनका वैल्यू सेम रहेगा। दैट मीन्स AD = BC, यानी पहले रैशनल नंबर का न्यूमरेटर या अंश दूसरे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर या हर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और ये दूसरा रैशनल नंबर का जो अंश या न्यूमरेटर है और पहला रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है, हर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगा, AD = BC हो जाएगा। तो ये 3 हो गए हमारे प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर के। अब बढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर की ओर। A rational number a/b is said to be in standard form if a and b are integers having no common divisor other than 1 and b is a positive number। जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल लिया था, उसी एग्जाम्पल से मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। 33/-44। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, अंश क्या है, 33, डिनोमिनेटर या हर क्या है, -44। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो डिनोमिनेटर है -44, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसे हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें कभी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में जो भी हम लोग अप्लाई करेंगे, जो भी एप्लीकेशन करेंगे, उसे हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तभी जाके वो वैल्यू इक्विवेलेंट होगा। अभी हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज़ में, जो भी नंबर हम लोग न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, तभी जाके उसका वैल्यू इक्विवेलेंट होगा, या हम कह सकते हैं इक्वल होगा। तो हमने न्यूमरेटर में -1 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई किया, ताकि ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके बन जाए प्लस, और डिनोमिनेटर हमारा बन जाए पॉजिटिव, और -44 कन्वर्ट हो जाए +44 में। लेकिन जैसे ही हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, हमारा न्यूमरेटर या अंश अब हो गया नेगेटिव। पहले हमारा न्यूमरेटर कितना था, 33, बट -1 से मल्टीप्लिकेशन के बाद ये बन गया -33। अब ये जो दोनों नंबर्स हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर,
इनका कोई कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है? कोई ऐसा नंबर है जो 33 से भी पूरी तरह से भाग चला जाता है और 44 से भी पूरी तरह से भाग चला जाता है? तो हाँ, ऐसा एक नंबर है 11। 11 जो है ये कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। तो न्यूमरेटर में भी हमने 11 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में भी हमने 11 से डिवाइड किया, तो हमारा सिंपल फॉर्म बन गया। मतलब ये जो हमारा -33/44 था वो बन गया -3/4। और ये जो -33/44 है और -3/4 है, ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये -3/4 जो है ये हमारे रैशनल नंबर -33/44 का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रह गया, क्योंकि ये 3 जो है वो तो प्राइम नंबर है, तो ये 3 और 4 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 भी नहीं है। तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। यानी जब तक हमको कॉमन फैक्टर्स मिलते जाएंगे तब तक हमें इसे सिंप्लीफाई करते जाना है, और जब कोई कॉमन फैक्टर ना रहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तब जो हमारा रैशनल नंबर बनता है वो बनेगा हमारा स्टैंडर्ड रैशनल नंबर या रैशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो क्वेश्चन लिया है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर से। सपोज हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द नंबर्स 3/-4 और -5/6 इज ग्रेटर। यानी हमें फाइंड आउट करना है ये 3/-4 और -5/6 में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें हमें दो नंबर्स को कंपेयर करके बड़ी वाली परिमेय संख्या या छोटी वाली परिमेय संख्या फाइंड आउट करनी हो, ढूंढनी हो, तो हमेशा सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इनके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना लेना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3/-4 है हमारा पहला वाला रैशनल नंबर। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस -4 को बनाएंगे +4। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें -1 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसा कि हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 में पढ़ा कि किसी भी एक नॉन ज़ीरो इंटीजर से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे रैशनल नंबर का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो रैशनल नंबर जो है वो चेंज नहीं होगा, रैशनल नंबर एज इट इज़ रहेगा, बट क्या हो जाएगा, हमें इसका एक मल्टीपल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। तो हमने -1 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन गया, -4 इंटू -1 माइनस मल्टीप्लाई करने पर बन गया +4, और ये जो हमारा न्यूमरेटर था 3, अब वो -1 से मल्टीप्लाई होने के बाद बन गया -3। यानी हमें 3/-4 का एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिला -3/4। इस क्वेश्चन में हमने इसे इलेबोरेट करके सॉल्व किया है। एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मेंटली इस स्टेप को लिख सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा हमें, उसके बाद हमें एलसीएम लेना होगा। किसका एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेना होगा डिनोमिनेटर्स का। तो हमारे डिनोमिनेटर्स क्या क्या बन जाएंगे, 4 और 6। तो 4 और 6 का हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं ये हमने एक वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर रहे हैं, वीडियोस को रेगुलरली वॉच कर रहे हैं, तो ऑलरेडी आपने एलसीएम के बारे में पढ़ लिया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपसे छूट गया है तो आप आई बटन पर क्लिक करके अभी उस वीडियो को देखकर एलसीएम निकालने का, एलसीएम कैलकुलेट करने का प्रोसेस भी सीख सकते हैं। जैसा कि मैंने हर वीडियो में पहले भी बताया है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे या सीखने बैठे, हमेशा एक पेन एंड पेपर लेकर बैठे, ताकि जो नया आप सीखते जाएं उसे कहीं नोट डाउन करते जाएं। तो चलिए अब 4 और 6 का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। ये एलसीएम हो गया 12। अब इस 12 को हमें बना देना है अपना डिनोमिनेटर। इस 12 को हम लोग अपना डिनोमिनेटर बनाएंगे ताकि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल बन जाए। अब 12 को डिनोमिनेटर बनाया कैसे जाए, उसके लिए जो हमने प्रॉपर्टीज अभी अभी पढ़े उसे हमें अप्लाई करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमें सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देना है।
तो उसका वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता है। तो यह -3/4 है, न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने 3 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, किसी और नंबर से क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है इस 4 को इन द फॉर्म ऑफ 12, और 12 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 3। इसका मतलब है कि अगर हम लोग 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा डिनोमिनेटर 4 है वो कन्वर्ट किस फॉर्म में हो जाएगा, एलसीएम के फॉर्म में। तो ये बन जाएगा 12। तो -3 × 3 बन गया -9 और डिनोमिनेटर बन गया 4 × 3 = 12। ये बन गया हमारा पहला रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, जहां हमने डिनोमिनेटर को हमारा एलसीएम के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरा जो रैशनल नंबर है हमारा क्वेश्चन में उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। वो है -5/6। अब इस 6 को हमें बनाना है 12, हमारा एलसीएम के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। 12 डिवाइडेड बाई 6 करने पर हमें कितना मिलता है, 2। इसीलिए अब हमें इस रैशनल नंबर को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करना है, प्रॉपर्टी नंबर 1 हमने अप्लाई किया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम इंटीजर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमें मिल गया -10/12। तो अब बन गया हमारा रैशनल नंबर्स -9/12, -10/12। हमने डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। अब हम लोग जानते हैं कि -9 जो है वो बड़ा होता है -10 से। अब अगर -9 बड़ा होगा -10 से तो -9/12, यानी हमने क्या किया, बोथ साइड 12 से डिवाइड कर दिया। तो बन गया -9/12 इज ऑल्सो ग्रेटर देन -10/12। आपको पता होगा कि 9 जो है वो छोटा होता है 10 से, लेकिन जब वो -9 हो जाएगा ना, जब नेगेटिव हम लोग लेते हैं तब नेगेटिव इंटीजर्स में ठीक उसका रिवर्स हो जाता है। 9 इज स्मॉलर बट -9 इज ग्रेटर देन -10। अब हमारा -9/12 ग्रेटर हो गया -10/12 से। ये -9/12 किसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, ये -3/4 से आया है। और ये -10/12 कहाँ से आया है, तो ये -10/12 आया है -5/6 से, यानी हमारा -3/4 ग्रेटर हो गया -5/6 से। तो हमने बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन में दोनों रैशनल नंबर्स में से बिगर रैशनल नंबर को कैलकुलेट कर लिया। क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए। स्टेप नंबर 1, हमने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना लिया था। डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के बाद हमने दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाला था और एलसीएम निकालने के बाद दोनों डिनोमिनेटर को सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था। आप देख सकते हैं पहले रैशनल नंबर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, दूसरे रैशनल नंबर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, ताकि हमारे जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम हो जाए। और उसके बाद हमने नंबर्स को कंपेयर किया, फिर उसे रैशनल नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हमें मिल गया। उसके बाद वहाँ से हम लोगों ने ओरिजिनल रैशनल नंबर्स को कंपेयर कर दिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम में हमें इन रैशनल नंबर्स को अरेंज करना है, सजाना है। आरोही क्रम मतलब छोटी से बड़ी संख्या के फॉर्म में अगर हम लोग नंबर्स को अरेंज करते हैं, यानी स्मॉलर टू बिगर के फॉर्मेट में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मीन्स सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे रैशनल नंबर्स की बात हो रही है, तो सबसे छोटा रैशनल नंबर सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या। इन दैट फॉर्म वी विल अरेंज आवर रैशनल नंबर्स। तो 2 रैशनल नंबर तो कंपेयर करना हमने सीख लिया। अब यहाँ पे 3 रैशनल नंबर्स हैं और उन्हें हमें अरेंज करना है आरोही क्रम में। तो पहले हम लोग लेते हैं 7/-10 को। 7/-10 को हमने क्यों चुना सबसे पहले, क्योंकि ये जो -3/5 है इसका डिनोमिनेटर या हर तो पॉजिटिव है, और जो लास्ट वाला हमारा रैशनल नंबर है -5/8 इसका भी डिनोमिनेटर या हर पॉजिटिव है। लेकिन ये जो बीच वाला नंबर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ आप नोटिस कर रहे हैं इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर को हम लोग पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग इसे -1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो गुना करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 7 × -1 = -7 एंड -10 × -1 =
प्लस 10। हमारा रैशनल नंबर बन गया -7/10। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो रैशनल नंबर्स बना चेंज करने के बाद, जहाँ सारे के सारे डिनोमिनेटर अब पॉजिटिव हो गए, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। -3/5, -7/10, -5/8। अब हमें क्या करना है, अब हमें एलसीएम लेना है 5, 10 और 8 का। अब इन तीनों का एलसीएम हम लोग लिख लेंगे 40। अब हमें क्या करना है, अब हमें हर एक रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को बना देना है 40। तो पहला रैशनल नंबर हमारा क्या था, -3/5। इसे 5 को 40 बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, 40 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू होता है 8। यानी इस रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हमने किसको मल्टीप्लाई किया, 8 को। तो 8 को मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिला, -3 इंटू 8 इक्वल टू -24 एंड 5 इंटू 8 इक्वल टू 40। तो पहला रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमें मिल गए -24/40। सेकेंड जो रैशनल नंबर है वो क्या है, -7/10। इस 10 को बनाना है 40, तो क्या करेंगे, 40 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू होता है 4। तो इस 4 से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या मिल जाएगा हमें, -7 इंटू 4 इक्वल टू -28 एंड 10 इंटू 4 इक्वल टू 40। तो हमारा सेकेंड रैशनल नंबर भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया इसका, जो कि है -28/40। तो आप देख रहे हैं पहले और दूसरे में हमें 40 एज अ डिनोमिनेटर मिल गया। अब बढ़ते हैं तीसरे रैशनल नंबर की ओर, जो कि है -5/8। अब हमें क्या करना है, इस 8 को बनाना है 40। कैसे करेंगे, आप अब तक सीख चुके होंगे कि सबसे पहले 40 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो हमें मिलेगा 5, और इस 5 से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। ये स्टेप हमने हर एक क्वेश्चन में लिख कर किया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अगर आपको एक बार ये सम्स बनाने के बाद ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आप कुछ स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप लोग स्कूल लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि ये जो चैप्टर हमने लिया है ये हमने क्लास 8 के चैप्टर 1 से लिया है। स्कूल लेवल में आपको हर एक स्टेप को सॉल्व करना है, लेकिन आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि वहाँ पे स्टेप्स उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो ये जो बीच में हमने इतने सारे स्टेप्स लिखे, ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए लिखे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये स्टेप्स को स्किप करके डायरेक्ट आंसर को भी लिख सकते हैं। आपको मेंटली बस कैलकुलेट करना है और रिजल्ट को, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को लिख देना है। तो -5/8 क्या बन जाएगा, -25/40। ये -25/40 कैसे बना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करके। और जैसा कि मैंने बता दिया 5 कहाँ से आया था, 5 40 डिवाइडेड बाई 8 करने पर आया था। अब हमें तीनों जो रैशनल नंबर हैं, तीनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स 40 के फॉर्मेट में मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले कंपेयर करेंगे जो न्यूमरेटर्स हैं उनको, जो अंश हैं उनको। तो पहला अंश क्या है, -24 है। दूसरा अंश क्या है, -28 है। तीसरा अंश क्या है, -25 है। पहला न्यूमरेटर क्या है, -24। दूसरा न्यूमरेटर क्या है, -28। तीसरा न्यूमरेटर क्या है, -25। हम जानते हैं कि 24 इज स्मॉलर देन 25 इज स्मॉलर देन 28, यानी इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 28 सबसे बड़ी संख्या है और 24 सबसे छोटी संख्या है। लेकिन हम लोग इसका नेगेटिव अगर लेते हैं तो उस केस में -28 सबसे छोटी संख्या बन जाएगी एंड -24 सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी ऑन कंपैरिजन। अब हमें क्या करना है, तीनों को हमें 40 से डिवाइड कर देना है। तो हमने अपने एक्सप्रेशन को 40 से डिवाइड कर दिया, तो हमें मिल गया -28/40, -25/40 एंड -24/40। अब ये क्या है, -28/40 कहाँ से आया था, -7/10 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। -25/40 क्या है, -5/8 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। और -24/40 कहाँ से आया, फ्रॉम -3/5। तो इस तरह से हमारा जो फाइनल आंसर हो गया उसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में छोटी से बड़ी संख्या के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और हमें हमारा आंसर मिल गया।
सो व्यूअर्स, आज हमने कंप्लीट किया कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए द मैथमेटिक्स सब को, और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।